बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया और उसका पहला लेक्चर जो मेरा था इंट्रोडक्शंस पे था। अब दूसरा मैंने बेटा आपको बताया होगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पे, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। उनके अंदर नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड डिस्कस किया था और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आज हम तीसरा ऑक्साइड डिस्कस करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चे, पहली बात NO2 को तैयार कैसे किया जाएगा। NO2 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे तैयार होगा? When lead nitrate is thermally decomposed, it give lead oxide, इसको कहते हैं प्लम्बस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या कह दिया हम लोगों ने? It can be used to when lead nitrate is thermally decomposed, is heated, it give नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लम्बस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। हमने NO2 तैयार करना था, जिसको सेपरेट करेंगे हम लोग। दूसरा मेरे बेटा, कापर को जब रिएक्ट करेंगे, कापर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इट गिव कॉपर नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब डाइल्यूट रिएक्ट कराओगे तो NO बनेगा, NO2 नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ कंसंट्रेशन का तस्करा करना मस्ट है, क्योंकि डाइल्यूट लिखोगे तो NO बनता है। तो मेरे प्यारे बेटा, कंसंट्रेटेड से रिएक्ट कराओगे तो फिर क्या बनेगा? NO2 बन जाएगा। तो इस बात के कंसंट्रेशन का ख्याल रखना है कि यहाँ डाइल्यूट नहीं लिखना, क्या लिखना है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये तो दो मेथड्स, दो रिएक्शंस हमने डिस्कस किए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NO2। अब मेरे बेटा, NO2 क्या है? रेडिश ब्राउन गैस है, पंजेंट स्मेल रखती है। ऐसी स्मेल है जिसको स्मेल कर लिया जाए तो बेटा खारिश शुरू हो जाती है नाक के अंदर। तो इट डिज़ाल्व इन द वाटर रेडिली एंड फॉर्म ब्लू एसिडिक सोल्यूशन। पानी में डिज़ाल्व हो जाती है, इजीली डिज़ाल्व हो जाती है, रेडिली डिज़ाल्व हो जाती है, और कौन सा? ब्लू कलर का एसिडिक सोल्यूशन दे देती है। नॉन मेटल के ऑक्साइड जब भी पानी में डालेंगे तो बेटा एसिडिक सोल्यूशन बना देंगे। अब अगली बात है रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से थोड़ी बात तो जैसे सुनिएगा। हमारे पास जो NO2 है, तो जो सुनना, NO2 को अगर हम फ्रीज करें तो वो डाइमराइज होकर N2O4 सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। मेरी बात पहले सुनना, लेक्चर की तरफ बाद में देखते हैं। NO2 को हम फ्रीज करें तो वो डाइमराइज फॉर्म में N2O4 बना के सॉलिड फेस में कलरलेस सॉलिड बना देता है। अगर उस कलरलेस सॉलिड N2O4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करें तो देयर इज डायनेमिक, मेल्ट होने से वो किस में तब्दील हो जाता है? N2O4 लिक्विड एज वेल एज NO2 गैसियस फॉर्म में। तो देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू फॉर्म एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वो NO2 की शक्ल में भी रह सकता है और N2O5 डाइमराइज शक्ल में पेल येलो कलर होता है और रेडिश ब्राउन। अगर इसको आप 140 से अबव हीट करना शुरू करोगे तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। 620 पे जाके इसकी डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाती है और NO2 में डिकम्पोज हो जाता है, NO कलरलेस बन जाता है। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा। NO2 को आप कूल करें, ठंडा करें, फ्रीज करें तो वो कूल होते होते N2O4 सॉलिड में तब्दील हो जाता है। सॉलिड फॉर्म में कलरलेस होता है, 140 पे हीट करो वो मेल्ट हो जाता है, मेल्टेड फॉर्म में वो लिक्विड में भी होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में भी आना शुरू हो जाता है 140 के ऊपर। तो इक्विलिब्रियम पाया जाता है। लेकिन अगर आप 140 से अबव करोगे तो वो डिकम्पोज होता शुरू हो जाएगा, NO की तरफ 620 के ऊपर जाके थर्मली डिकम्पोज हो जाता है। ये थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात थी, फिजिकल स्टेट के हवाले से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब बेटा, इसी तरह जो डिकम्पोजिशन आपको बता रहा था कि आप NO2 को स्ट्रांगली हीट करें 620 से ऊपर तो वो डिकम्पोज हो जाएगा NO और O2 में, NO और O2 में। इसका मतलब इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन।
गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मैं और आप कह सकते हैं एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये फास्फोरस को, सल्फर को, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यही ऑक्सीजन इसको मिल जाए तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। तो NO2 हैज़ एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज फास्फोरस टू फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड बजाते खुद क्या बन जाता है NO। जब NO2 बेटा डिकम्पोज होता है NO बनता है और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन बनेगा वो फास्फोरस को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरह मेरे बेटा रिएक्शन विद वाटर की बात करते हैं। NO2 वाटर से रिएक्ट करेगा। गौर से सुनो, NO2 वाटर में ऐड करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट विल प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। NO2 डिजॉल्व इन वाटर गिव नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एयर की मौजूदगी में वाटर के अंदर NO2 को डालोगे तो वी विल गेट फाइनल प्रोडक्ट दैट इज द नाइट्रिक एसिड। तो in the presence of oxygen we get nitric acid, in the absence of oxygen we get nitrous as well as nitric acid. Reaction with alkalis, alkalis mean NaOH KOH। जब भी NO2 को NaOH के साथ या KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेटा नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्राइट बन जाएगा और वाटर बनेगा। अल्कलीज के साथ नाइट्रेट, नाइट्राइट और वाटर बना देता है। नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बन गया, सोडियम नाइट्राइट बन गया। पोटाशियम से रिएक्ट करोगे तो पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्राइट बन जाएगा और वाटर। मैंने बार बार कहा, इनको रट्टा नहीं माना। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट याद रखने हैं, उसने रिएक्शंस खुद प्रोवाइड करने हैं। वो क्या कहेगा, गिव द रिएक्शन ऑफ NO2 विद अल्कलीज, तो इसका मतलब उसने रिएक्शन का नाम बोल दिया, प्रोडक्ट आपने लिखने होंगे। फिर इसी तरह रिएक्शन ऑफ NO2 विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखने होंगे, उसने सारी चीज़ें बातें करती हैं। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, एक्ट एज ए ऑक्सीजन सोर्स। NO2 ऑक्सीजन देगा। अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। ये अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देगा। जो ही एक ऑक्सीजन इसमें से इधर आएगा, सुनो, H2 उस ऑक्सीजन को गेन करके वाटर बना देगा। पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा, सल्फर, और इधर क्या बच जाएगा, NO बच जाएगा। तो इसने ऑक्सीजन दिया, इसने ऑक्सीजन गेन किया, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। NO2 जब आप लोग एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशंस की बात करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपना ऑक्सीजन इनको देगा। कैसे देगा, यहाँ से H2 और एक ऑक्सीजन इधर आएगा, क्या बना देगा, H2O। तो FeSO4 और SO मिलकर क्या बना देंगे, Fe2SO4 थ्राइस बना देंगे मेरे बेटा, Fe2SO4 थ्राइस, और पीछे क्या बच जाएगा, NO। मैंने कहा था NO2 में से एक ऑक्सीजन निकलेगा, एक ऑक्सीजन H2 के पास आ गया, वो वाटर बन गया, और SO4 इसके साथ जाके Fe2SO4 थ्राइस बना देगा। इसी तरह NO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो KNO2 बन जाएगा और I2 फ्री हो जाएगा, फ्री आयोडीन में। अब यहाँ पे MCQ सुनना, NO2 ऑक्सीडाइज KI टू आयोडीन, NO2 ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, NO2 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। क्योंकि हम लोग जब भी MCQ देते हैं तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। एक सवाल यूँ भी दे सकता हूँ, सुनो, NO2 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड 2, आगे ऑप्शन दे देता हूँ, सल्फर, H2O, NO2, आगे ऑल ऑफ दिस। तो अब बच्चे क्या समझते हैं, सल्फर भी होता है, H2O होता है, NO भी होता है, प्रोडक्ट तो तीनों बनते हैं। तो ये तीनों नहीं है, H2S ऑक्सीडाइज टू सल्फर, सिर्फ सल्फर वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये था मेरे प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे तैयार होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, और उसके रिएक्शंस क्या क्या आते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रस एसिड होते हैं और नाइट्रिक एसिड होते हैं। नाइट्रस एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रस एसिड का क्या फार्मूला है, HNO2। उसको स्ट्रक्चर के वाले से भी मैंने ओपन किया हुआ है, HONO। ये सारी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी आपके सामने शो कर दी गई। अब एक बात ध्यान में रखा करो, आपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। क्या देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं या नहीं होते, गौर से सुनना। हमारे पास ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ये देखो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन ने इससे शेयर किया, एक नाइट्रोजन ने इससे शेयर किया, तो इसका ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, इधर हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, ये बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के देखना बेटा, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 5 इलेक्ट्रॉन उसके अपने थे, अब उसने शेयर किया 1, इधर भी शेयर किया होगा। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 2 8।
इस तरह ये स्ट्रक्चर बना करती हैं। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 है, HNO3 की स्ट्रक्चर ये है HON डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट का डबल बॉन्ड O के साथ है। तो ये मेरे प्यारे बेटा इस तरह के दो ऑक्सी एसिड होते हैं, एक नाइट्रस एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। तो मैं बात इस वक्त जो करूँगा सिर्फ नाइट्रस एसिड की बात करूँगा कि नाइट्रस एसिड कैसे तैयार किया जाता है और कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं। सुनना मेरे बेटा, किसकी बात करने जा रहा हूँ? नाइट्रस एसिड्स की, नाइट्रस एसिड्स की। तो नाइट्रस एसिड की तैयारी करोगे कैसे बेटा? नाइट्रस एनहाइड्राइड, नाइट्रस एनहाइड्राइड को वाटर में डालोगे तो नाइट्रस एसिड बन जाएगा, वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा। बेरियम ना, दूसरा मेथड, बेरियम नाइट्राइड को सल्फ्यूरिक एसिड। अब कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड मेरे बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड भी आइस कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन हो, यानी ठंडे पानी में पड़ा हो। बेरियम नाइट्राइड भी आइस कोल्ड हो, दोनों ठंडे यख पानी में सोल्यूशन बनाए हुए हों। सल्फ्यूरिक एसिड का भी ठंडे पानी में सोल्यूशन, बेरियम नाइट्राइड का जो ही इनको रिएक्ट कराओगे BaSO4 बन जाएगा और HNO2 बन जाएगा, HNO2 नाइट्रस एसिड बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इस तरह हम नाइट्रस एसिड को तैयार कर सकते हैं। पहला हमने किससे तैयार किया बेटा? नाइट्रस एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में पानी डाला तो हाइड्रस हो गया। इसी तरह बेरियम नाइट्राइड के आइस कोल्ड वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड के आइस कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराया तो नाइट्रस एसिड बन गया। अब मेरे बच्चों प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नाइट्रस एसिड सिर्फ साल्ट की शक्ल में पाया जाता है, यानी HNO2 जो है ना, HNO2 ऐसा नहीं होता, NaNO2, KNO2, MgNO2 ट्वाइस, इसी तरह साल्ट की शक्ल में पाया जाता है। हाँ, अगर स्टेबल भी है टू सम एक्सटेंट इन द डाइल्यूट सोल्यूशन, इनको पानी के अंदर रखा जाएगा तो तब भी ये थोड़ा स्टेबल हो सकता है, प्योर स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता। नाइट्रस एसिड डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्योर स्टेट। मेरे प्यारे बच्चे, अगली बात है रिएक्शंस। अब सुनते हैं ना, पहला है डिकम्पोजिशन। जब भी नाइट्रस एसिड को हीट करोगे डिकम्पोज होगा तो इट विल गिव नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर ऑन डिकम्पोजिशन। अगर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करोगे ऑक्सीडाइजिंग, तो अब सुनना बेटा, नाइट्रस एसिड इट गिव वाटर NO एंड ऑक्सीजन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑक्सीजन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रस एसिड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे मेरे बेटा? अगर नाइट्रस एसिड को HI से रिएक्ट कराऊंगा तो ये अपना ऑक्सीजन इस H को देगा, ये वाटर बना देगा। यूँ समझ जाओ ना, यूँ समझ जाओ ना, HONO, HONO, ये दो है ना नाइट्रस एसिड दो मोल। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये NO तो यहाँ से निकाल लो, कितने NO हैं? 2NO निकाल दिया। फिर आप सुनो, ये वाला H और AOH मिलकर क्या बन गया? वाटर। अब यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, दो हाइड्रोजन ये वाले और एक ऑक्सीजन ये वाला, क्या बना देंगे? ये भी वाटर। एक वाटर यहाँ से बन गया, एक वाटर यहाँ से बना, कितने वाटर? दो वाटर मर बन गया NO और I2। इसका मतलब इसने नाइट्रस ने ऑक्सीजन अपना इसको दे रहा है। जो ऑक्सीजन देते हैं वो क्या होते हैं मेरे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसी तरह बेटा HNO2 को जब किससे रिएक्ट करोगे? SO2 के साथ, तो क्या बना देगा? H2SO4 और NO बना देगा, H2SO4 और NO। यानी ये फिर वही बात आ गई कि HONO, गौर से सुनो, ये 2NO तो निकल गए। अब बाकी बच गए कितने हाइड्रोजन? गौर से सुना, ये HNO ये लिखा हुआ है। अब आप लोग बताओ, H2 बच गया, H2 और SO2 और ये दो O, SO4 बन जाएगा ना, तो H2SO4 बन जाएगा। तो इट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइज HI2 आयोडीन। इन रिएक्शंस के अंदर यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह और रिएक्शन भी है, SnCl2 और HCl, ये दोनों प्यारे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसने अपना ऑक्सीजन इनको देना है, ये क्या बन जाएगा? सुनो, इसने जो ही ऑक्सीजन देना है H2, वो ऑक्सीजन गेन करके क्या बना देगा? वाटर। ये दो हाइड्रोजन है, इधर से एक ऑक्सीजन आएगा तो क्या बना देगा? वाटर। और SnCl2 और यहाँ से दो Cl मिलकर SnCl4 बना देंगे, और ख़ुद बताते खुद NO में तब्दील हो जाता है। क्लियर? यानी बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर ये वाला रिएक्शन अभी भी नहीं समझ आया तो ये HONO है, कितने मोल यूज़ किए हुए हैं? 2 HONO। ये NO कितने हो गए? 2, ये बना दिया मैंने। ये बेटा आपको पता है ये वाला H2O बन गया,
यहाँ से एक वाटर यहाँ से निकल आया, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे खड़े हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये भी बन जाएगा वाटर। तो कितने वाटर के मोल बन जाएंगे? 2 मोल। और बाकी क्लोरीन बच गया, क्लोरीन इसके साथ 2 क्लोरीन आएंगे, एसेंशियल 4 बन जाएगा। तो इट कैन ऑक्सीडाइज एसेंशियल 2 एसेंशियल 4। तो इन रिएक्शंस के अंदर ये ऐसे क्या कर रहा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगले रिएक्शंस हैं रिएक्शंस विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा बाजार के खुद क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बाजार तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी अब ऑक्सीजन गेन करेगा। आप लोग ना इसको तवज्जो से सुनना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 रेडिश ब्रोमीन वाटर होता है, जो इससे रिएक्ट करता है वो कलरलेस हो जाता है। इसी तरह एसिडिफाइड KMnO4 हो जाता है, वो भी कलरलेस हो जाता है, पर्पल कलर से किस में चला जाता है? कलरलेस में। और रेडिश ब्राउन से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, जब वो किससे रिएक्ट करता है? HNO2 से। अब मेरे प्यारे बेटा मैं कह रहा हूँ HNO2 यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किनको कहा था? जो ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं। मेरे बेटा अगर इसको एक ऑक्सीजन मिल जाए, सुनो, HNO2 से क्या बन जाएगा? HNO3। कैसे मिलेगा? आपके पास H2O और वाटर, ये ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर है। H2 और Br2 क्या बना देंगे? HBr 2HBr बन गया। यहाँ से ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये अपना ऑक्सीजन इसको देगा, इसको किस में तब्दील कर देगा? नाइट्रिक एसिड में, और खुद किस में तब्दील हो जाएगा? K2SO4 MnSO4 H2O, K2SO4 MnSO4 H2। खुद बाजार तो खुद ये रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? K2SO4 MnSO4 वाटर, और इससे ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ आएगा और वो नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या इम्तिहान में आ सकता है? गिव 2 रिएक्शन इन विच नाइट्रस एसिड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, गिव 2 रिएक्शन इन विच नाइट्रस एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिछले लेक्चर जो मैंने इधर पढ़ाए हैं ये क्या थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छा और शार्ट क्वेश्चन आ गया, क्या बहुत अच्छा शार्ट क्वेश्चन आ गया है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप, जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा उनके साथ जब भी नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है उनके अमाइनो ग्रुप को नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देता है। क्या कह रहा हूँ? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइनो ग्रुप होगा जब भी वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। अब मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला यूरिया है, यूरिया में अमाइनो ग्रुप मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, अमाइनो ग्रुप मौजूद है। जो ही ये इससे रिएक्ट करेगा तो इट विल बी दिस अमाइनो ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं क्या लिख रहा हूँ? HONO है, ये है नाइट्रस एसिड, HONO है नाइट्रस। मैंने 2 इसलिए लिखे क्योंकि 2 अमाइनो ग्रुप है इसमें। अब सुनो, ये है कौन सा? यूरिया का फार्मूला, यूरिया का फार्मूला। अब आपने मेरे साथ देना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या बन गया? वाटर। क्या मैंने वाटर लिख दिया? एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बना, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन मिलके क्या बन गया? वाटर। ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन मिलके क्या बन गया? वाटर। गौर से सुनते हैं ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन और ये वाटर, ये भी वाटर बना हुआ है, ये भी वाटर बना हुआ है। कितने वाटर हो गए? 2 और तीसरा इधर से 3 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं मैंने, 3 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। अब ये नाइट्रोजन N2, ये नाइट्रोजन ये वाला नाइट्रोजन मिलके क्या बना देंगे? N2 बना देंगे। ये वाला नाइट्रोजन N2, कितने N2 बन जाएंगे? 2, नाइट्रोजन गैस बन गई। तीसरा बेटा इधर से एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन इस CO से मिलेगा तो क्या बना देगा? CO2 बन गया। मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि जब भी नाइट्रस एसिड यूरिया से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बना देगा। इसी तरह नाइट्रस एसिड किससे रिएक्ट करेगा बेटा? एनिलीन C6H5NH2 है। गौर से सुनना, किस एक अमाइनो ग्रुप है, इधर से भी एक हम नाइट्रस एसिड ले आते हैं HONO। ये वाला H2 और ये वाला O क्या बना देगा? वाटर। क्या वाटर बना दिया? ये वाला N और ये वाला N मिलके, ये वाला N मिलके क्या N2 बना देगा। क्या N2 बना पड़ा है मेरे बेटा? ये वाला N2 बना पड़ा है। आप बताओ, ये N ये वाला H2 और ये वाला O, H2O मिलके क्या बना चुका है? वाटर। ये वाला N मिलके नाइट्रोजन गैस बना चुका है। बाकी इसके साथ अब ये वाला OH जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, C6H5OH बन जाएगा, C6H5OH फिनोल बन जाएगा। मेरे बच्चों को समझ आ गई होगी कि अमाइनो ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। लास्ट रिएक्शन मेरे बेटा
जब भी रिएक्टिव अल्कलीज के साथ रिएक्ट कराओगे, अल्कलीज मीन बेसिक्स के साथ, तो आपको पता है एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो क्या बन जाता है, साल्ट और वाटर। तो यहाँ से NaNO2 NaNO2 बन जाएगा और यहाँ से H, यहाँ से OH मिलकर वाटर बना देगा, तो HOH वाटर, साल्ट और वाटर बन जाता है। अल्कलीज के साथ साल्ट और वाटर बनेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप होगा उनको नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देंगे। इन रिएक्शन में एज रिड्यूसिंग एजेंट थे, इन रिएक्शन में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, जो यहाँ पे बता रहा था, यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। प्यारे बेटा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी।